अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुल्लू उस्मान के दो बड़े अदाकार जो कि कुल्लू शुरहान का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी कि फारूक अरान और बिल्जिन शिमशिक, इन दोनों ने कल ही एक खसूसी इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई बड़े इंकशाफात किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि कुल्लू शुरहान की शूटिंग कब शुरू होगी, इस सीरीज में कितना बड़ा टाइम गैप होगा, ये दोनों अदाकार इस सीरीज का हिस्सा कैसे बने और बाकी पुराने अदाकारों ने ये सीरीज क्यों छोड़ी। ना सिर्फ ये बल्कि पुराने उरहान यानी कि एमरे बे के जाने पर इनके क्या ख्यालात हैं, क्या वो इन्हें याद करते हैं या नहीं, और इसी तरह बुराक ओज़ीवेट की इस सीरीज को छोड़कर जाने की वजह क्या थी और महमद बुज़दाग ने उनके जाने के बाद इतने बड़े फैसले क्यों किए। इसके अलावा मजीद बहुत सी अहम बातें उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में खुलकर बताई हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया कि ये वीडियो शुरू करते हैं। एंकर आफियत हो, फारूक अरान जवाब देते हैं, शुक्रिया आपका। एंकर सवाल पूछता है, आप कैसे हैं और आपकी क्या मसरूफियात हैं। फारूक अरान बिल्जिन शिमशिक की तरफ देखते हैं और जवाब देते हैं कि हम ठीक हैं। बिल्जिन शिमशिक भी हाँ में हाँ मिलाती हैं और कहती हैं, हम ठीक हैं और हमारा नए सीजन में काम शुरू होने वाला है और आप तो जानते होंगे कि हमारे किरदार वही हैं। एंकर मिस्टर फारूक, हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों ड्रामा सीरीज के साथ साथ रियल लाइफ में भी एक कपल हैं। फारूक और बिल्जिन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जी हाँ ऐसा ही है। एंकर अगर ऐसा है तो मैं आप दोनों को गुड लक कहूँगा। फारूक अरान जवाब देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एंकर सवाल पूछता है, कुल्लू उस्मान एस्टेब्लिशमेंट जिसका नया सीजन और हान गाजी की जिंदगी पर फोकस करेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये कब स्टार्ट होगा। फारूक अरान बिल्जिन शिमशिक की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। बिल्जिन हाँ में हाँ मिलाती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, हाँ इसी हफ्ते में शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। फारूक अरान कहते हैं, हाँ ऐसा ही है क्योंकि हमारी रीडिंग रिहर्सल मुकम्मल हो चुकी है और इस दफ़ा के सीजन में तमाम की तमाम नई कास्ट शामिल की गई है। और अगर मैं आपको अपनी ज़ाती राय दूँ तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बल्कि हम दोनों इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन इस दफ़ा काम करना हम दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल और अजीब होगा क्योंकि पुरानी कास्ट में से हम दोनों ही बाकी रह चुके हैं और हमारी पहले वाली टीम बहुत अच्छे अदाकारों पर मुश्तमिल थी। जिस पर बिल्जिन मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फारूक अरान अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, लेकिन जो भी हो हम एक्साइटेड हैं और लेट्स सी के क्या होता है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सब के बावजूद भी ये एक अच्छा सीजन होगा। एंकर कहता है, बहुत खूब। क्या आप पिछले सीजन से इस दफ़ा बड़े दिखाई देंगे या फिर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा उम्र का फ़र्क होगा। फारूक अरान माफ़ कीजिएगा, आपका क्या मतलब है। एंकर मेरा कहने का मतलब है कि इस दफ़ा कहानी में टाइम जंप कितना होगा। बिल्जिन हाँ ये सच है कि टाइम जंप होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इसका कुछ वाज़ह पता चल सके, क्योंकि ये सिर्फ 9 साल का टाइम स्किप होगा और मेरे ख्याल में इस पर एजिंग टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सहाफ़ी बहुत खूब। फारूक अरान मुस्कुरा कर कहते हैं, कम अज़ कम अभी हम बूढ़े तो नहीं हुए हैं। जिस पर बिल्जिन शिमशिक भी मुस्कुराती हैं और एंकर भी मुस्कुराने लगता है। इसके बाद एंकर अपना अगला सवाल पूछता है और कहता है, जैसे कि आप जानते हैं कि बुराक ओज़ीवेट के इस सीरीज को छोड़कर जाने के बाद मिर्ज़ा यासियोगलू आ चुके हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको उनके जाने से वाकई फ़र्क पड़ता है। फारूक अरान और बिल्जिन शिमशिक इकट्ठे जवाब देते हुए कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, वाकई ही हमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम नए अदाकारों से भी मिल चुके हैं। जिस पर बिल्जिन फारूक अरान की बात काटते हुए कहती हैं, लेकिन मिर्ज़ा यासियोगलू भी एक अच्छा और एक टैलेंटेड अदाकार है, वो जल्द ही घुल मिल जाता है और हम इसके साथ काम करने पर बहुत खुश हैं और इस दफ़ा आप देखेंगे कि ये एक बहुत खूबसूरत सिनेरियो होगा। और जैसा कि आप जानते हैं केस्ट काफ़ी हद तक सेम हो चुकी है, तो हम खुश हैं और आप में से हर एक की तरह हम भी शूटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। सहाफ़ी आप दोनों के इकट्ठे कुछ सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, खासतौर पर जब आप घूमने और छुट्टियां मनाने गए थे तो आपके फैंस आपकी तस्वीरें रीपोस्ट करते रहे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। फारूक अरान जवाब देते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है, हम भी खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हमेशा ऐसे ही चाहें और प्यार करते रहें। एंकर तो इस दफ़ा छुट्टियों पर आपने क्या किया और आपने छुट्टियां कैसे गुजारी, मेरा मतलब है आपने खास क्या किया है। फारूक अरान जवाब देते हैं, कसम से इन छुट्टियों में बिल्जिन शिमशिक ने तो खूब इंजॉय किया होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो एक सिपाही बना रहा। मैं अपनी ट्रेनिंग पर था और एक तनख्वाहदार सिपाही था, और आपको मालूम नहीं होगा लेकिन मेरी ड्यूटी इस दफ़ा बेल्जिक में थी। मेरे बहुत ज़्यादा प्लान्स थे, लेकिन मुझे मिलिट्री सर्विसेज के लिए जाना पड़ा। फिर वो बिल्जिन शिमशिक की तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं, बिल्जिन तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी थीं। बिल्जिन जवाब देती हैं, मेरी छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरी और मैंने खूब इंजॉय किया। एंकर बिल्जिन से सवाल करता है, क्या आप फौज की राह तकती रहीं कि शायद फारूक अरान वापस आ जाएं, या फिर क्या आपने इनका इंतज़ार किया। फारूक अरान जल्दी से जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं इसने बिल्कुल भी मेरा इंतज़ार नहीं किया। जिस पर ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं और फारूक कहते हैं, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, इसने मेरा इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं किया होगा, बल्कि मुझे लगता है कि ये अपनी छुट्टियां एंजॉय करती रही। बिल्जिन
نہیں میں نے انتظار کیا، میں تو تمہارے پیچھے فوج میں آنے کا سوچ رہی تھی۔ اینکر: آپ دونوں کا بہت شکریہ اور شام بخیر۔ فاروق اران: شام بخیر، آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں نئی خبروں اور نئے تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔